गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए बच्चों, हमने जो है पिछले कुछ दिनों पहले जो है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाया था आपको, और उसमें मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है उसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, आज वाली वीडियो में बच्चों मैं आप सभी को पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ाना चाहूँगा। मतलब प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं या प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो बिना टाइम ख़राब किए जो है मैं सीधा टॉपिक पे आकर के और प्रेडिकेट क्या होता है और उसके कितने भाग होते हैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रेडिकेट को हिंदी में हम लोग विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। और प्रेडिकेट को समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं हम, फिर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पहले हिंदी का एग्जाम्पल, रामू खाना पका चुका है। अब देखिए, इस वाले सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो इस वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है रामू। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की गई होती है वही जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो इस वाले सेंटेंस में रामू के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो रामू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में जो भी बात कही गई होती है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। देखिए, प्रेडिकेट किसे कहते हैं मैंने ये बता दिया। यहाँ पर ये जो खाना पका चुका है ये जो है ये प्रेडिकेट है। ठीक है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट वापस एक बार रिवीजन कर लीजिए क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में जो भी बात कही गई होती है, जो भी बात बताई गई होती है, ठीक है, उसे ही प्रेडिकेट कहते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है रामू, और रामू के बारे में बात यही बताई गई है, यही कही गई है कि वो खाना पका चुका है। तो खाना पका चुका है ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ इसकी अंग्रेजी भी बना दें तो क्या बन के आएगा? देखिए, यही बन के आएगा, रामू हैज़ कुक्ड फूड। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका यहाँ रामू जो है ये सब्जेक्ट है और हैज कुक्ड फूड जो है ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, ये हो गया। देखिए, जब आप अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो भी देखने को मिलेगा वो जो है इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा, हिंदी में मिलेगा नहीं। तो मैंने केवल आपकी सुविधा के लिए कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए इसलिए मैंने जो है हिंदी का सेंटेंस लिखा था। बाकी जब भी आप अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो उसमें अंग्रेजी का ही सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इसमें जैसे रामू सब्जेक्ट है और हैज़ कुक्ड जो फूड जो है वो प्रेडिकेट है। अब अगर हम इसको दूसरी भाषा में इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, किस प्रकार से बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी पार्ट बच जाता है वो जो होता है बच्चों वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है। और प्रेडिकेट जो होता है वो एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। कैसे? देखिए, मैं एक आध और सेंटेंस लिख रहा हूँ और उसमें देखिए एक शब्द का भी मिल जाएगा। देखिए, जैसे आई गो। अब आई गो एक सेंटेंस है और इसमें अगर हम बात करें तो जो आई है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, आई इसमें सब्जेक्ट है और जो इसमें गो लिखा हुआ बच्चों ये जो गो है ये प्रेडिकेट है। ठीक है, तो आपने क्या देखा इस वाले सेंटेंस में, जो यहाँ आई गो मैंने लिखा था, इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट भी एक ही है, सब्जेक्ट भी एक ही शब्द का है और प्रेडिकेट भी एक ही शब्द का है। तो यहाँ आपने क्या देखा? एक शब्द का था। कभी कभी आप देखेंगे कि दो शब्द का मिल जाएगा। जैसे देखिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर। अब अगर हम ही राइट्स अ लेटर की बात करें तो जो ही राइट्स अ लेटर आया हुआ है सेंटेंस, इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन है? ही है। ठीक है, और जो प्रेडिकेट पार्ट है इसमें वो क्या है?
राइट्स अ लेटर है, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो आपने देखा इसमें प्रेडिकेट पार्ट जो है यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, प्रेडिकेट जो है वो ज़्यादा है, एक से अधिक शब्द का है। तो ऐसे एक से ज़्यादा शब्द के भी मिल जाएंगे। जैसे देखिए एक और एग्जांपल, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे। अब देखिए बच्चों, अगर इस वाले सेंटेंस की बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है, ये ही आपका सब्जेक्ट है। और वेंट टू मुंबई यस्टरडे की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है आपका प्रेडिकेट पार्ट है, प्रेडिकेट भाग है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने यही देखा होगा कि जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या एक हो जाती है जिस तरह से, उसी तरह से प्रेडिकेट भी एक शब्द का हो सकता है, एक से अधिक शब्द का होता है। जैसे इस वाले सेंटेंस में देखिए आई गो वाले में आपको केवल एक ही शब्द का मिला है। यहाँ अगर हम लोग गिनेंगे तो एक से ज़्यादा है, यहाँ पर भी अगर हम लोग गिनेंगे तो एक से ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है प्रेडिकेट जो है डिसाइड किया जाएगा, प्रेडिकेट का निर्धारण किया जाएगा, जो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद जो है बच्चों मैं सीधा आता हूँ पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पर, मतलब प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं, इसी पे हमें जो है आपको सिखाना है, इसी चीज़ पे डिस्कस करना है हमको और आपको मिल करके। तो जो है आप पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का मीन क्या निकल के आएगा, देखिए पार्ट्स, देखिए मैंने यहाँ नंबर 1 डाल दिया है, गलती से डाल दिया ये बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए पार्ट्स मीन्स क्या होता है, पार्ट्स मीन्स भाग होता है, ऑफ मीन्स का या की होता है या के होता है, और प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। ठीक है, तो आप यहाँ विधेय का भाग, या आप कह सकते हैं यहाँ से का ना लिखें, इसको विधेय के भाग अगर हम कर दें तो ज़्यादा सुटेबल है। तो अभी आप पढ़ेंगे विधेय के भाग, मतलब प्रेडिकेट के भाग। सब्जेक्ट के भाग जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए प्रेडिकेट जो होता है बच्चों, उसके बहुत सारे भाग होते हैं, जिसमें से कुछ भाग निश्चित होते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए प्रेडिकेट में कौन कौन से भाग आते हैं। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए प्रेडिकेट में एक भाग आता है जो वर्ब का होता है, पहला भाग वर्ब के अंतर्गत आएगा। दूसरा फिर क्या होता है देखेंगे आप, ऑब्जेक्ट एक भाग आता है। ठीक है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और फिर ऑब्जेक्ट के बाद एक और भाग आता है, मैं थोड़ा सा वहाँ जगह चाहूँगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए बच्चों प्रेडिकेट को मुख्य रूप से 3 ही भागों में जो है बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, भाग नंबर 1 वर्ब हो गया, भाग नंबर 2 ऑब्जेक्ट हो गया, और भाग नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो भाग नंबर 3 जो होता है बच्चों वो होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब इसी तरह से जो वर्ब होता है इसको भी कई भागों में बांटा गया है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। वर्ब 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए एक जो वर्ब आता है वो आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। और एक वर्ब जो आता है वो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको प्रेडिकेट पार्ट में ही देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाला थोड़ा सा समझा दूं, ताकि जो है आपका इधर वाला क्लियर हो जाए। फिर मैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पे डिस्कस करूंगा आपसे। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल देखिए, ही गोज टू मार्केट। ठीक है बच्चों, ये पहला एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो ही तो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट पे हमें तो डिस्कस करना नहीं है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब गोज टू मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो आपने क्या देखा, ये जो गोज है ये क्या है, गोज जो है इस समय मेन वर्ब है। ठीक है, और ये टू मार्केट जो है ये क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। तो आपने क्या देखा, यहाँ ये मेन वर्ब जो है वो गोज है। अभी मैंने क्या बताया कि वर्ब को 2 भागों में भी बांटा जा सकता है।
है ना, कैसे बांटा जा सकता है। देखिए यहाँ समझिएगा, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर ही इज राइटिंग अ लेटर में जो सब्जेक्ट है वो कौन है, आपका ही है। अब इज की अगर हम लोग बात करें तो इज इस समय क्या है बच्चों, यहाँ पर जो इज है इस समय ये जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा गया है। किसके रूप में लिखा गया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा गया है। और जो राइटिंग है वो क्या है, राइटिंग जो है आपका मेन वर्ब है। और ए लेटर की अगर हम लोग बात करें तो ए लेटर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ जो है दो पार्ट मिल गए आपको वर्ब के, एक पार्ट मिल गया जो है हेल्पिंग वर्ब वाला और एक पार्ट मिल गया आपको मेन वर्ब वाला। अब देखिए आप जो है हमेशा इज को हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते हैं, इज जो है मेन वर्ब भी होता है। देखिए यहाँ पर देखिए उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ तीसरा एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ कैसे। जैसे यहाँ देखिए ही इज अ डॉक्टर। अब देखिए इस वाले सेंटेंस पे अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यहाँ सब्जेक्ट ही है। और यहाँ जो इज है वो इज क्या है, इज जो है वो आपका मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसको आपको जो है समझना होगा। और जो ए डॉक्टर है बच्चों ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो ए डॉक्टर है वो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। अगर ए डॉक्टर नहीं रहेगा तो वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होगा। तो इसको आप जो है ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो आपने देख ही लिया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है, ये वर्ब जो है के दो भाग यहाँ निकल के आ गए। इसके अलावा देखिए वर्ब के प्रकार की अगर आप बात करें तो जो वर्ब होता है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक जो वर्ब होता है वो लिंकिंग वर्ब होता है। ठीक है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट चल रहा है, प्रेडिकेट का चल रहा है, तो उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ताकि मैं आपको जो है ऑब्जेक्ट के पार्ट और ऑब्जेक्ट आपको बता सकूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर आपको ऑब्जेक्ट समझना है तो फिर से आपको कुछ एग्जांपल्स पे आना होगा और तभी आपका क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे ही गेव मी ए पेन, एक एग्जाम्पल ये भी है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो सब्जेक्ट है वो कौन है, ही है। गेव की अगर बात की जाए तो गेव जो है वो आपका मेन वर्ब है। और मी की अगर बात की जाए तो मी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। और ए पेन की अगर बात की जाए तो ए पेन भी ऑब्जेक्ट है। अब देखिए मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर हम ए पेन की बात करें इस वाले सेंटेंस में तो ए पेन जो है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। आप शायद ये ना जान पा रहे हो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे इस वाले सेंटेंस का अगर आप अर्थ निकालेंगे तो ही मीन्स उसने, गेव मीन्स दिया, मी मीन्स मुझको, ए पेन मीन्स एक कलम, उसने मुझको एक कलम दिया। ठीक है, तो देखिए अगर सेंटेंस में कर्ता के द्वारा जिसको जो कुछ दिया, जिसको कुछ दिया जाता है ना, जिसको कुछ दिया जाता है उसको ही इनडायरेक्ट कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सजीव होता है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ अभी मी की बात करें तो मी सजीव है, और ये पेन की बात करें तो ये पेन जो है निर्जीव है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो निर्जीव होता है बच्चों, ये नॉन लिविंग होता है, ये लिविंग होता है। तो मी जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए पेन की अगर हम लोग बात करें तो ए पेन जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जिसको कुछ दिया जाए, ठीक है, वो, ठीक है, जिसको दिया जा रहा है वो
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। तो यहाँ तो देने की ही बात की गई है, और जो कुछ दिया जाता है, ठीक है, उसको जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए इस वाले सेंटेंस में जिसको कुछ दिया गया, किसको, मुझको कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है, एक पेन दिया गया है, तो जिसको दिया गया है उसी को, जिसको दिया गया है उसी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो मी को दिया गया है तो इसलिए मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो कुछ दिया जाएगा, ठीक है, जो कुछ दिया जाएगा उसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, ये पेन दिया गया है, तो इसलिए ये पेन ही यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब इसको रफ करके मैं सीधा कॉम्प्लीमेंट पे आने वाला हूँ कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो कितने प्रकार का होता है या किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यही बताने का प्रयास करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट कहते किसको हैं। चलिए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट की अगर हम लोग बात करें तो कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक के नाम से जाना जाता है, पूरक, है ना। अब पूरक का हिंदी मीनिंग भी कुछ होता है, क्या होता है, पूरक का मीन्स होता है पूरा करने वाला, पूरा करने वाला या कंप्लीट करने वाला, इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब क्या पूरा करने वाला, अर्थ पूरा करने वाला, अर्थ कंप्लीट करने वाला, मीनिंग कंप्लीट करने वाला, है ना। तो ऐसा शब्द जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसे पूरक कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर समझते हैं। जैसे देखिए सी इज अ डॉक्टर। अब देखिए सी मीन्स वह हो गया, और इज मीन्स है, और ए मीन्स एक, और डॉक्टर मीन्स डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है। अब देखिए बच्चों इस वाले सेंटेंस पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। वह एक डॉक्टर है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए एक बार आप अगर इसको समझें, जैसे वह एक डॉक्टर है, तो आपके माइंड में एक चीज़ तो चली रही होगी कि कोई वह है जो एक डॉक्टर है, मतलब अर्थ तो कंप्लीट हो रहा है ना। लेकिन एक मिनट के लिए आप जो है थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, वह को मत पढ़ें, वह छोड़ दे रहे हैं। अभी देखिए एक डॉक्टर है ना, अभी भी कुछ अर्थ आ रहा है कि कोई एक डॉक्टर है, इस पर बहस की जा रही है। अब हम क्या करते हैं, अगले ही टर्न में जो है वह को जोड़ लेते हैं और एक को गायब कर देते हैं। अभी देखिए वह डॉक्टर है, अभी भी अर्थ पूरा हो रहा है। अब क्या करते हैं, एक को फिर से जोड़ लेते हैं और डॉक्टर को गायब कर देते हैं। तो देखिए जब आप डॉक्टर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वह एक है। तो वह एक है आखिर क्या है, वह एक है आखिर क्या है, डॉक्टर है कि अध्यापक है कि क्या है वो। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर है बच्चों, यही क्या कर रहा है, यही वाक्य के अर्थ को पूरा कर रहा है, और इसीलिए ये जो है इसमें कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा यही होती है कि जो शब्द वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसको ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसी को कॉम्प्लीमेंट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ तो हिंदी में मैंने डॉक्टर लिख दिया था, अब यहाँ यही डॉक्टर अंग्रेजी में लिखा गया है, तो ये डॉक्टर जो है यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और देखिए कॉम्प्लीमेंट तो डॉक्टर है ही है, लेकिन डॉक्टर की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर जो है वो नाउन है, इसलिए यहाँ एग्जैक्टली हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि कौन कौन नाम है उनका, क्या क्या नाम है। तो देखिए एक तो नाउन कॉम्प्लीमेंट जो मैंने निकाल के दिया है आपको, एक होता है नाउन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये पहला वाला काइंड है। दूसरे वाले काइंड की अगर हम लोग बात करें तो जो दूसरा वाला काइंड होता है वो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट होता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। और तीसरे टाइप की बात करें तो होता है एडवर्ब आर एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ये तीसरा प्रकार होता है। और जिसमें से बच्चों आप जो है
नाउन कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल देख भी चुके हैं। अब हम आते हैं सीधा जो है दूसरे एग्जाम्पल लिखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, और उसमें एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो है आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल है, जैसे सी इज़ पुअर। अब देखिए सी इज़ पुअर की अगर हम लोग बात करें तो सी तो सब्जेक्ट हो गया, और इज जो है ये आपका वर्ब है, मेन वर्ब है। अब यहाँ देखिए पुअर अगर ना होता तो क्या वाक्य का अर्थ पूरा होता? ना होता। क्यों? देखिए थोड़ा अर्थ निकाल लेते हैं। सी मीन्स वो, इज मीन्स है, पुअर मीन्स गरीब, वह गरीब है। अभी आप ही देखिए अगर हम यहाँ लिख दें कि वह गरीब है, ठीक है। अब अगर आप गरीब को गायब कर दें तो क्या निकलेगा? क्या बोलेंगे आप? वह है, यही तो बोलेंगे। तो क्या वाक्य का अर्थ पूरा होगा? नहीं होगा। तो गरीब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन देखिए यहाँ जो गरीब है वो एडजेक्टिव है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब एडवर्ब और एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है, उसका एग्जाम्पल मैं जो इसको रफ करके समझाने का प्रयास कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए एडवर्ब या एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। देखिए तीसरा एग्जाम्पल है, सी इज इन द रूम। अब देखिए सी मीन्स वो, इज मीन्स है, इन द रूम मीन्स कमरे में। अब देखिए वह कमरे में है, या आप यूं कह सकते हैं कि वह कमरे के अंदर है, ठीक है। अभी आप यहां से कमरे में निकाल लें तो आप क्या बोलेंगे? केवल इतना ही तो बोलेंगे कि वह है, यही बोलेंगे ना। और जब आप ही बताइए, जब आप केवल इतना ही बोलेंगे, कितना बोलेंगे कि वह है, कमरे में नहीं बोलेंगे, तो क्या वाक्य का अर्थ पूरा होगा? नहीं होगा। तो यहां जो कमरे में है ये देखिए जगह का भाव प्रकट कर रहा है, जगह को बता रहा है, जगह को प्रकट कर रहा है। तो इसलिए ये जो है एडवर्ब है, और यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ किया गया है, इसलिए ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब इतना ही प्रेडिकेट का पार्ट होता है बच्चों, और वो मैंने आपको समझा दिया है, और आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप सभी लोगों को प्रेडिकेट के पार्ट समझने में कोई असुविधा होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम एक नए वीडियो के साथ जो है, एक नए टॉपिक के साथ जो है मिलेंगे आपसे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।